यार इस कहानी की शुरुआत होती नोबिता नाम के लड़के से, जो कि काफी सीधा साधा और बहुत ही ज्यादा आलसी बच्चा था, जो कि अभी स्कूल में पढ़ता था। यानी कि वो एक स्कूल स्टूडेंट था और उसका स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर दूरी पर था। रोज अपने स्कूल से आना जाना पैदल ही था, यानी कि नोबिता अपने स्कूल पैदल ही जाता था और आज भी वो अपने स्कूल पैदल ही जा रहा था। लेकिन नोबिता जिस रास्ते से स्कूल जाता था वो रास्ते पर एक चौराहा पड़ता था। आज उसी चौराहे पर नोबिता को एक लड़की दिखाई दी। नोबिता ने उस लड़की को देखा तो लड़की उस नोबिता को बहुत ही गुस्से में घूर रही थी। इस वजह से नोबिता ने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप स्कूल चला गया। अगले दिन जब नोबिता फिर से स्कूल जा रहा था तो वो लड़की उसी जगह पर खड़ी फिर से नोबिता को घूर रही थी, लेकिन आज नोबिता ने उसको देखा तक नहीं और चुपचाप स्कूल चला गया। ऐसे ही पूरा एक हफ्ता बीत गया। वो लड़की एक हफ्ते तक नोबिता को रोज सुबह खड़ी होकर घूरती रहती थी। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाने के बाद जब वापस से मंडे को स्कूल जाने लगा नोबिता, तो नोबिता ने देखा वो लड़की वहां पर नहीं थी। नोबिता के मन में हुआ आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ, रोज तो खड़ी रहती थी, आज खड़ी क्यों नहीं है। फिर नोबिता सोचने लगा उससे कुछ पूछे या बोले तब भी डर लगता है यार, इतनी जोर तो वो घूरती है। फिर इन्हीं ख्यालों के साथ वो अपने स्कूल चला गया। वो लड़की वहां पर एक हफ्ते तक नहीं दिखाई दी, लेकिन जब एक दिन नोबिता शाम को अपने घर पहुंचा तो वहां पर उसने अपने बेड पर देखा तो वहां पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी और चिट्ठी पे लिखा हुआ था, मेरा नाम शिजुका है, मैं वही लड़की हूँ जो तुम्हें रोज चौराहे पर दिखती थी। कल शाम तुम मेरा वही चौराहे पर इंतजार करना। उस चिट्ठी के साथ एक फोटो भी थी जो कि उसी लड़की से मिलती थी जो कि चौराहे पर खड़ी होती थी। नोबिता के मन में हुआ कि आखिर ये चिट्ठी मेरे घर तक कैसे आई, उसे मेरा एड्रेस कैसे पता चला और ये बेड में किसने रख दी चिट्ठी। यही सब सोचते सोचते वो सो गया और जब वो अगले दिन उठा स्कूल जाने के लिए तो उसे वो चिट्ठी वाली बात याद आ गई और फिर वो स्कूल गया। स्कूल से आया और उसी चौराहे पे निकल गया जहाँ पे वो लड़की आने वाली थी। शाम हो गई लेकिन वो लड़की वहां पर नहीं आई और रात भी होने लगी। फिर नोबिता इंतजार करते करते थक गया और अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद नोबिता ने सोचा क्यों ना जो चिट्ठी पर एड्रेस लिखा वहीं पे चल के उस लड़की से मिला जाए, लेकिन रात हो चुकी थी इसलिए उसने सोचा सुबह जाकर उससे मिलेंगे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई नोबिता उठा और सबसे पहले उसने चिट्ठी उठाई और उसमें जो एड्रेस लिखा था वहां पर वो पहुंच गया। उसने घर की घंटी बजाई, घर के अंदर से एक आदमी निकला। फिर नोबिता ने कहा मुझे शिजुका से मिलना है। फिर उस आदमी ने कहा क्या शिजुका से मिलना है, उसको मरे 2 महीने हो गए, अब तुम्हें क्या काम याद आ गया उससे। ऐसा सुनते ही नोबिता डर के मारे कांपने लगा, उसके होश उड़ गए और वो घर पहुंचा। वहां पे जाने के बाद उसने तुरंत आग जलाई और चिट्ठी जला दी। उसके बाद वो सोचने लगा क्या मुझे भूत ने चिट्ठी भेजी थी, वो लड़की जो मुझे पेड़ के नीचे दिखती थी चौराहे पर वो भूत थी। यही सब सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चला गया। फिर उस दिन के बाद से नोबिता ना किसी अनजान इंसान के बारे में सोचता है और ना ही स्कूल जाते समय किसी अनजान इंसान को देखता है।